जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसखड़ी विभाग की सामग्री सेव की बिरंज बनाना सीखेंगे। ये गुजरात की ट्रेडिशनल मिठाई है जो ज़्यादातर सभी के घर में होली के त्यौहार में बनाई जाती है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम गेहूं के आटे की सेव ली है। ये सेव मैंने घर पर ही दूध से आटा गूंथकर सिद्ध की है, जिसे हम पाटिया की सेव भी कहते हैं। उसका वीडियो मैंने ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दिया है। अब सेव को भूनने के लिए हम इस तरह से उसके छोटे टूक करेंगे। आप गेहूं की जगह पर मैदा की सेव का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो घर पर सिद्ध की हुई होनी चाहिए। अब एक सॉस पैन में मैंने 4 कप यानी कि 1 लीटर जल गर्म करने के लिए रखा है। जल में एक उबाल आए तब तक उसे 5 मिनट तक गर्म करें। जल की जगह पर आप दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून देसी घी लेकर घी गुनगुना गर्म हो जाए, फिर उसमें पाव कप समारे हुए सूखा मेवा पधराएंगे, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ता, काजू और चिरौंजी ली है, और उसे आधे मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से सूखा मेवा को भूनने से उसका क्रंच अच्छा आता है और फ्लेवर भी एनहांस होती है। बाद में हम उसमें 1 चम्मच किशमिश पधराएंगे। किशमिश को फूलने में केवल 5 सेकंड का ही समय लगता है, इसलिए उसे आखिर में ही पधराएं। सूखा मेवा का मेज़रमेंट आप अपनी इच्छा के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब घी में फ्राई किए हुए सूखा मेवा को हम एक कटोरी में निकालेंगे, जिसका हम बाद में उपयोग करेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम जो सेव के टूक किए थे वो पधराएंगे और उसे हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे और कड़छी की मदद से लगातार चलाते रहेंगे ताकि सेव बिल्कुल भी जल ना जाए। जैसे हम आटे का शीरा या सुखड़ी बनाते वक्त आटे को भूनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें सेव को भूनना है। मार्केट में जो तैयार वर्मिसेली सेव मिलती है, उसका उपयोग करके भी आप इसी तरीके से बिरंज बना सकते हैं, लेकिन प्रभु की सामग्री में हमेशा घर पर सिद्ध की हुई सेव का ही उपयोग करें। सेव बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। उसका रंग थोड़ा सुनहरा हो जाए और सुगंध आने लगे तब तक हमें उसे भूनना है। सेव अच्छे से रोस्ट हो जाए, फिर हमने जो जल गर्म करने के लिए रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें पधराएंगे। आप थोड़ी गहरी कढ़ाई का ही उपयोग करें ताकि जल के छींटे बाहर ना उड़े। अब सेव को जल के साथ अच्छे से मिलाकर बीच बीच में उसे चलाते रहेंगे और जब तक सेव प्रॉपर तरीके से कुक हो जाए तब तक हमें उसे पकाना है, यानी कि बॉईल करना है। सेव को बॉईल होने में 8 से 10 मिनट का समय लगेगा, इसलिए ढक्कन लगाकर हर 2-2, 3-3 मिनट पर ढक्कन खोलकर उसे एक बार मिक्स करें ताकि जो सेव है वो कढ़ाई के तलिए में बैठ ना जाए। अगर आप प्रभु की सामग्री में जल का उपयोग नहीं करते तो 1 लीटर जल की जगह पर आप 1 लीटर दूध उबाल कर भी उसे पधरा सकते हैं। जल या दूध जो भी लो उसे उबाल कर ही ले ताकि सेव अच्छी सी खिली खिली बने। 10 मिनट के बाद अब ज़्यादातर जल है वो सेव में एब्जॉर्ब हो गया है, लेकिन सेव में अभी भी थोड़ा कच्चापन है। अगर जल आपको कम लगे तो फिर से थोड़ा गर्म जल पधरा सकते हैं, लेकिन 250 ग्राम सेव में 1 लीटर जल पर्याप्त है। टोटल 12 मिनट के बाद अब सारा जल सेव में एब्जॉर्ब हो गया है और सेव भी अच्छे से उबल कर सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पर हम उसमें 1 कप यानी कि 200 ग्राम जितनी शक्कर पधराएंगे। शक्कर मेल्ट हो जाए और उसका जो जल है वो भी अच्छा एब्जॉर्ब हो जाए और उसमें से घी सेपरेट होने लगे, तब तक हमें उसे चलाते रहना है। शक्कर का मेज़रमेंट आप श्री प्रभु को जितनी मीठी सामग्री भोग धरते हो उसके मुताबिक थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। शक्कर जैसे मेल्ट होगी वैसे सेव का रंग पहले से थोड़ा डार्क होता दिखेगा। 5 मिनट के बाद अब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई, बबल्स भी होते हुए दिख रहे हैं। आखिर में हम उसमें 1 चम्मच जितना देसी घी पधराएंगे और जो सूखा मेवा हमने घी में तल कर रखा था वो पधराएंगे।
और सुगंधी के लिए आधा चम्मच इलायची और जायफल का पाउडर पधराएंगे। आप दालचीनी और लौंग का पाउडर भी पधरा सकते हैं। ये सेव रूम टेम्परेचर पर ठंडी होगी, वैसे अधिक गाढ़ी होगी। आप इसे बर्फ़ी की तरह प्लेट में जमा कर उसके टूक भी कर सकते हैं और ऐसे मान भोग की तरह यानी कि शीरा की तरह भी साज कर प्रभु को भोग धर सकते हैं। 5 मिनट के बाद मीठी सेव को पात्र में साज कर खसखस और बादाम की पाचरी से सजावट करेंगे। तो आप भी ये सामग्री घर पर अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।